हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो लेसन में। आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग क्लास 10th की मैथमेटिक्स बुक को लेकर, है ना, जो एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक है उसको लेकर उसके अध्याय 3 यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को देखेंगे। उसमें हम लोग प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन को लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, है ना। क्वेश्चन तो बहुत ही लंबा है, लेकिन इसको हमने शॉर्ट में लिखे हैं। प्रतिस्थापन विधि से हल करें, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से हल करने को कहा गया है। क्वेश्चन दिया गया है, इस तरह के कई क्वेश्चन दिए गए हैं। उनमें से क्वेश्चन दिए हैं जो है दो संख्याओं दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, ठीक है। उन्हें ज्ञात कीजिए। ये रही हम लोग का क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है और इसमें से दो समीकरण प्राप्त होंगे, उन्हें प्राप्त करना है। अगर हम ये दो समीकरण प्राप्त कर लेते हैं तो उन दोनों समीकरणों उनको लेकर प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल कर हमें दोनों संख्या प्राप्त करनी है। क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी दो संख्या पहले मान ले चलेंगे। चलिए, माना, ठीक है, एक संख्या संख्या है ना, जो बड़ी है या जो छोटी है, कोई एक संख्या ले सकते हैं बराबर एक्स, या एक्स से ले सकते हैं। दूसरी संख्या संख्या बराबर वाई, हम लिख सकते थे बड़ी संख्या एक से छोटी संख्या वाई, ऐसा लिख सकते थे, क्योंकि लिखे नहीं तो थोड़ा मेंशन कर देंगे। ये क्या मेंशन कर देंगे, क्या बता देंगे, यहाँ एक्स हमारी बड़ी संख्या है वाई से, ठीक है। और नहीं तो हम लोग लिख सकते थे, माना बड़ी संख्या एक, माना एक बड़ी संख्या एक, छोटी संख्या वाई, या दूसरी संख्या जो छोटी है वाई, ठीक है। या इसे लिख सकते हैं, यहाँ एक्स बड़ी है वाई से। अब प्रश्न अनुसार प्रश्न में क्या बोला गया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाएंगे तो हमें 26 प्राप्त होगी। तो प्रश्न से या प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार जो बड़ी है उसमें से छोटी को अगर घटाते हैं हमें 26 प्राप्त होगी। ऐसा तो क्वेश्चन में नहीं बताया गया है। क्वेश्चन में कहा गया है दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, बिल्कुल, है ना। ये दोनों बड़ी संख्या और छोटी संख्या, इनका अंतर 26 है। अब तो समझ में आया, ठीक ना। बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाने वाले कितनी प्राप्त होगी, 26, क्योंकि दोनों का अंतर 26 है। तो हमें एक दो इक्वेशन यानी एक दो समीकरण प्राप्त हो गया। अब देखते हैं दूसरा ये संबंध क्या है, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी। अच्छा, पुनः पुनः प्रश्न से या प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाएंगे। कल पर क्वेश्चन को, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है। तो निश्चित रूप से बड़ी संख्या को छोटी संख्या की 3 गुनी होगी, तो इसको इस तरह लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू वाई। और ये तो किसी तरह से सही नहीं लग रही है, दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं। यह संख्या बड़ी है और यह संख्या तो छोटी है। हाँ, ये तो बात सही है। तो छोटी संख्या बड़े के बराबर कब होगी, ऐसी छोटी संख्या बहुत सारे लगेगी। तो बड़ी संख्या इस छोटी संख्या की 3 गुनी है, इस छोटी संख्या की तरफ 3 गुना होने के बाद ही वो बड़ी संख्या के बराबर होगी। तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू 3 वाई, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 3 वाई। तो इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं, 3 वाई को लेफ्ट साइड में ले आएंगे, इक्वेशन के इक्वल साइन के, तो हो जाएगी -3 वाई, और राइट साइड में हो जाएगा 0। ये हो जाएगी इक्वेशन 2, ये हो जाएगी इक्वेशन 2। अब हम इन दोनों इक्वेशन, वैसे हम लोग का यह संबंध कुछ ज़्यादा ही अच्छा था, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो एक्स का मान इजीली मान रख सकते थे। तो हमें यह इक्वेशन लेने से अच्छा यही इक्वेशन लेना ज़्यादा बेहतर था। तो मैं इसको दोबारा यहाँ से हटाने का प्रयास कर रहा हूँ। कहने का अर्थ है हम लोग इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। हम लोग किसको लिखेंगे, इसी को लिखेंगे। क्या लिखेंगे, देखो, इस इक्वेशन को मैं कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है, कैंसिल कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 कैंसिल किया, चलिए। आप देखिए, ये हो जाएगा हम लोग का एक्स इज इक्वल टू 3 वाई,
इसको हम इक्वेशन 2 लेते हैं। अब x का मान x इक्वेशन 2 से x का मान को इक्वेशन 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे, रख देंगे। देखिए कितना अच्छा हुआ, ठीक है ना। और तो यही करते हैं। एक समीकरण 2 से x का मान को x का मान को समीकरण 1 में क्या करेंगे, रखेंगे। रखने पर चलिए रख दिए, रख देंगे यहाँ 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 x की जगह पर रख देंगे इस मान पर। और रखेंगे तो यहाँ हो जाएगी x की जगह पर लिखेंगे 3y माइनस, देखिए x के स्थान पर x का यह मान यह मान यहाँ बैठा देंगे। यहाँ बैठा देने पर यहाँ पर हो जाएगी 3y माइनस y इज इक्वल टू 26। ठीक है, मुझे लग रहा है आप लोग समझ पा रहे होंगे, है ना। यह घटाने पर हो जाएगी 2y और राइट साइड में हो जाएगी 26। तो y इज इक्वल टू 26/2 आप डिवाइड करेंगे, है ना। 2 3 6 26 y इज इक्वल टू 13 माने 13। y हमें प्राप्त हो गई। अब y का मान को समीकरण 1 2 किसी में भी जहाँ अच्छा लगे रखेंगे, है ना। हाँ, ये समीकरण तो बहुत अच्छा है, यहाँ पर रख देंगे, डायरेक्ट एक्स निकल जाएगा। यहीं पे रखेंगे, यहाँ पर रखने से अच्छा है, यहाँ पर रखने से एक बार फिर हमको इधर राइट साइड में रहना होगा। मुझे तो समीकरण 2 अच्छा लग रहा है, हम यहीं पे रखेंगे। y का मान को समीकरण 2 में रखने पर y का मान को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। क्या था समीकरण 2, क्या था देख लेते हैं। यह था एक्स इक्वल टू 3y, ठीक है। y के स्थान पर रखेंगे इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर रखेंगे। x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई के जगह पर ना 13। तो 3 कितना होता है 39, है ना। 39, x इक्वल टू 39। तो एक संख्या 39 हो गई, दूसरी हो गई 13। ठीक है कि नहीं रे बाबा, है। चेक करेंगे, चेक कर लेते हैं क्या कहा था। दोनों संबंध में कोई एक संबंध देख लेते हैं। हाँ, ये संबंध देख लेते हैं कि बड़े से छोटे को घटाने पर 26 आएगी। ठीक है, कौन है बड़ा भाई, यहाँ पर बड़ा कौन है, ये बड़ा है, ये छोटा है। तो ये घटा के देखते हैं। 39 माइनस 13 घटाने पर होगी 6 2, बिल्कुल 26 आ गया। हम लोग सही बनाए, ठीक ना। तो लिख देंगे बड़ी संख्या, वह बड़ी संख्या क्या होगी। ओ, एक संख्या दो संख्या लिखे थे, कोई बात नहीं। तो वो बड़ी संख्या, ये एक संख्या जो पे है, ठीक है ना। जो एक्स थी हमारी वो है 39, और दूसरी संख्या या छोटी संख्या जो भी कहें, दूसरी संख्या या छोटी संख्या, अब बड़ी लिख दिया तो यहाँ छोटी ही लिख देते हैं। छोटी संख्या जो है या दूसरी संख्या, जिसको हम लोग तो दूसरी संख्या लिखे थे क्वेश्चन में, तो इसको लिख देंगे 30 आंसर। मुझे लगता है आप लोग को आज का ये वीडियो लेसन समझ में तो आ गया होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो लेसन अच्छे लगते हैं तो जरूर 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 लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जिनको भी इस क्लास के लेसन चाहिए उन्हें जरूर शेयर कर दीजिए, वो भी इस तरह के लेसन का लाभ ले सके, ठीक है ना। और उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले और भी वीडियो लेसन आप लोग को प्राप्त हो जाए, इजीली आप लोग अध्ययन कर पाए। मुझे लगता है आज के लिए इस लेसन को यहीं समाप्त करना अच्छा रहेगा। मिलेंगे अगले वीडियो लेसन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।